हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज के समय सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब हर किसी की पहली पसंद बन गई है। लोगों की पहली पसंद हो भी क्यों नहीं, सरकारी नौकरी में पैसे के साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सरकारी नौकरी में सुरक्षा होती है, नौकरी जाने का खतरा बहुत कम होता है और यह भविष्य को देखते हुए सारी सुविधाएं भी सरकार के द्वारा दी जाती हैं। इसी कारण आपको समाज में हर दूसरा शख्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते दिख जाएगा, लेकिन इन सब लोगों में से सिर्फ कुछ ही सफल हो पाते हैं। आपको बता दें कि सरकारी जॉब के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है। सरकारी नौकरी पाना कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं होता। इंसान की सफलता और असफलता कुछ टिप्स और स्ट्रेटजी के साथ खुद के व्यक्तित्व में छुपा कुछ अदृश्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है। इन शक्तियों को पहचान कर उन्हें सींचना होता है ताकि उनके प्रभाव में तीव्रता आए। ये शक्तियां क्या हो सकती हैं? इस प्रश्न से आपके मन में एकाएक कई बातें आ गई होंगी। कोई तो जादू टोने तक पहुंच गया होगा। वापस आ जाइए आप अपनी कल्पना के लोक से, जिनको जागृत करने से आपको सरकारी नौकरी की तैयारी से लेकर जीवन के हर मोड़ पर सफलता दिलाने में काम करेगी। एकाग्रता का संबंध मन से होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद हमारा सामर्थ्य कई गुना बलशाली हो जाता है। एक कर्म योगी के लिए अपने साध्य को प्राप्त करने का यह साधन होता है। मन की प्रकृति ही चंचलता है एवं इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत होती है, वरना एक के बाद एक पानी के बुलबुले जैसी सृजित और नष्ट होते अनगिनत विचार हमें किसी एक विचार पर एकाग्र नहीं होने देंगे। और जब तक इंसान किसी एक विचार पर स्थिर न हो जाए तब तक उस विचार को कार्य रूप में परिणत होने का सामर्थ्य नहीं मिल पाता है। कोई भी कार्य परिणति के पूर्व हमारे मन के धरातल में विचार के रूप में ही पनपता है। कार्य के रूप में ही वही विचार परिणत हो जाता है, जिसमें प्रबलता होती है, अन्य विचारों को परास्त करने की क्षमता होती है। मन विचारों के लिए एक युद्ध भूमि जैसा ही है, इसलिए जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। और जीत एकाग्रता की स्थिति में मन को बगैर लाए नहीं मिल सकती है। इसलिए सरकारी जॉब के लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। खुद पर भरोसा करना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा ही आत्मविश्वास होता है। इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी क्षमता की पहचान करने की, क्योंकि अगर हम अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं और जब अपने द्वारा सृजित साध्य को, लक्ष्य को अपनी क्षमता के अनुकूल पाते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पनपता है। जब हम आसपास के ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारी तरह ही क्षमता रखते हैं और वे अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है। पर हमें आत्मविश्वास ही रखना है, अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है। इट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है। कोई भी प्रत्याशी राही या अपनी मंजिल को पा लेने के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और फिर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लक्ष्य पाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में कमी लाने वाला साबित हो जाता है, क्योंकि हम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति आश्वस्त रहने की वजह से पूरी तरह क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, नकारात्मक सोच वाले इंसान के पास भी आपको कभी नहीं जाना है और असफलता से। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने के लिए खुद पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है।
और कोई बार बार आपसे कहे कि इस लक्ष्य को पाना आसान नहीं है, तो आपका छोटा सा लक्ष्य भी पहाड़ जैसा लगने लगेगा और वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी का धीरे धीरे क्षय कर देगा। नकारात्मक सोच प्रयास के पहले ही हार मान लेने जैसा होता है। इसलिए जरूरत है ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों की बातों को प्रभावित ना होने दें अपने आप पर। और साथ ही साथ आप जिस भगवान पर विश्वास करते हैं, जिस भगवान में आस्था रखते हैं, या अगर आप भगवान में भी आस्था रखते हैं, तो उनको हमेशा स्मरण रखें, उनको याद रखें। उनकी पूजा के लिए 5 मिनट ही सही कुछ समय ज़रूर निकालें और साथ ही साथ अपने माता-पिता या अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर रखें। ये पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम करते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।